जी नमस्कार दोस्तों, रविचंद्र मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों अभी इससे पहले हमने एक वीडियो दे दिया था, उसमें अलजेब्रा के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। अभी बेसिक कंसेप्ट में ही हम दूसरा यानी पार्ट जो है हम आपके बीच लेकर आएंगे, जो बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज जो है टाइप कौन सा टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्ग में तिलियों की संख्या निकालना, यानी तिली का मतलब जो होता है लकीर। जैसे आप देखते होंगे कि यह लकीर यानी त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में कितने लकीर हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो जान रहे हैं कि ये 1, 2 और 3, इसमें 3 यानी लकीर खींचा हुआ है। तो ठीक इसी टाइप के हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसमें यानी कॉन्सेप्ट से किस तरह से बताएंगे निकालकर, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो वर्ग में तिलियों की संख्या निकालना है। तो वर्ग के लिए हमको क्या करना है सो देखिए। तो वर्ग में आप जानते हैं कि इस टाइप के चित्र को हम वर्ग बोलते हैं। इस टाइप के चित्र को हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। इसमें हम आपको वर्ग लिख देते ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा। वर्ग हो गया। अब आप देख रहे हैं कि वर्ग में जो है तिलियों की संख्या कितनी है? 4। एक यह हो गया, दूसरा यह होगा, तीसरा होगा और यह चौथा। यानी हम लिख सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें 4 हो गया। तो यह तो आप काउंटिंग कर लिए, गिन लिए, तो अब जाने। लेकिन अगर इसी में 3, 4, 5 देगा तो हमको कैसे प्राप्त बता देना है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जैसे अब मान लीजिए कि 1 यहाँ है और इसी में 1 और दे दिया, तो अभी भी हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। लेकिन यह तो हम गिनना आसान है, लेकिन इसके मेथड से कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका लिखते हैं 3n प्लस 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3n प्लस 1 यानी 3n प्लस 1। इसको हम यहां पर जब आप जानते हैं कि n कोई भी एबीसीडी का अक्षर अगर लगा होता है तो उसके बीच मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह छुपा होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि वर्ग की संख्या 2 हो, यहाँ पर वर्ग कहे या वर्गों कहे इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों एक ही होगा। यदि वर्ग की संख्या 2 हो तो तिलियों की संख्या बता दे। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ग में तिलियों की संख्या बराबर 3n प्लस 1 होता है। क्या होता है? 3n प्लस 1 होता है। तो हमको यहाँ पर n की जगह पर क्या करना है कि यहाँ इसकी संख्या रखना है। तो n बराबर हम पहले 2 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 संख्या बता रहा है। कहा यदि वर्ग की संख्या 2 वर्ग हुआ तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है 3n प्लस 1 है। हम यहाँ पर रखेंगे 3 और उसके बाद n का मान जो है यहाँ पर गुना का चिन्ह देकर और उसके बाद 1 लिख देंगे। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस 1 दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। अब यह तो 7 हो गया, लेकिन अब एक बार फिगर बनाकर उसको गिन कर भी देख लेते हैं कि हाँ सही में है या गलत में। तो देखिए, एक तो आपका यह वर्ग हो गया और दूसरा वर्ग हो गया इसमें। चलिए अब गिनिए तो इसमें कितना वर्ग हो रहा है। तो देखिए इसको हम नंबरिंग भी करेंगे, 1, 2, 3, 4 तो यह हो गया। अब इधर आइए, यहां पर 5, 6, 7। क्यों 7 हुआ? क्योंकि यह जो एक बीच का जो लकीर है वह दोनों में आ रहा है, सम्मिलित हो रहा है, तो इसीलिए उसका एक बार ही काउंटिंग करेंगे। तो इस तरह से 7 हो गया। तो अब तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी टाइप के इसी में दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर 2 है उसको हम मिटा देते हैं, यहां पर 2 है उसको हम मिटा देते हैं और यहां पर हम 5 कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि n के बराबर हम 5 करेंगे, n बराबर 5 कर लेंगे। बनाना तो इसी पर है, इसी पर हम यहाँ रख देंगे 3n प्लस 1। यहाँ पर 3 गुने 5 करेंगे या 5 करेंगे प्लस 1। अब इस दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 या 15 और ये 16। तो इस तरह से आंसर आपका 16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यदि वर्ग की संख्या 5 हो तो तिलियों की संख्या 16 हो जाएगा, यानी उसमें लकीर की संख्या जो होगा 16 हो जाएगा। तो यह वर्ग पर आधारित था। अब हम चलते हैं कि त्रिभुज में तिलियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, काउंटिंग करके भी निकालेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे
उसको हम बताते हैं। तो इसको साफ करके फिर क्वेश्चन को लिखते हैं और बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब त्रिभुज के बारे में जानते हैं। कह रहा है त्रिभुज में तिलियों की संख्या निकालना। तो त्रिभुज में तिलियों की संख्या कहेगा तो 2n+1 लेंगे। वर्ग में हम 3n+1 लिए थे, जबकि त्रिभुज कहेगा तो उसमें 2n+1 लेंगे। अब हमको यहाँ पर जानना है, कह रहा है क्वेश्चन से कि यदि त्रिभुजों की संख्या 1 हो तो तिलियों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का चित्र तो इस तरह से होता है, इसमें तिलियों की संख्या 1 2 3 होता है। तो यह तो हम काउंटिंग करके निकाल लिए, लेकिन जब हमको कॉन्सेप्ट से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो भी संख्या दे रहेगा, त्रिभुजों की जितनी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको हम n मान लेंगे। तो n बराबर आप जानते हैं कि एक संख्या दिया है तो एक हम लिख लेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि तिलियों की संख्या निकालने के लिए 2n+1 का प्रयोग करेंगे। अभी n की संख्या हमको मालूम है, n का मान कितना है, 1 है। तो 2 गुने 1 + 1। जब 2 में 1 से गुना करते हैं, कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो जो बड़ा संख्या होता है वही निकालता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 बड़ा है तो 2 लिखा जाएगा और +1, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 संख्या आपका 3 लकीर प्राप्त इसमें हो गया। इसी में हम थोड़ा इसको मिटाकर चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी में अगर 2 दे देता, क्या दे देता, 2 दे देता, तो क्या होता, कुछ नहीं, यहाँ पर n के जगह पर हम 2 रखते, n के जगह पर 2 मान रख लेते और यहाँ भी 2 हम रखते हैं, 2 रखते और यहाँ पर तो ये ठीक ही था, यहाँ पर हम मिटाते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमको तो 5 लकीर हो गया, कब, जब 2 त्रिभुज रहेगा तो 2 त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया, दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5, तो इस तरह से यानी हमको 5 त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। तो यह काउंटिंग करके भी इस तरह से निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट से इस तरह से निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कहेगा काउंटिंग करके निकालने के लिए, केवल आपसे पूछेगा तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो यह आज 2 टाइप के प्रश्न थे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो और सारे टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम लोड करेंगे तो आपको यानी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहे। तो ओके बाय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।